डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, चीजें जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रही हैं आपके अकॉर्डिंग, एकदम से परिस्थितियां बदल गई हैं, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बिल्कुल माइनस हो गई है, कॉन्फिडेंस एकदम से नीचे आ गया है, किसी भी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे अपनी जॉब में, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आज मैं आपको उपाय बताऊंगा। अगर एक नॉर्मल लेवल का डिप्रेशन है और बहुत एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन है तो आप कैसे एकदम से कम कर सकते हैं। नमस्कार। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे। जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। डिप्रेशन होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। क्यों होता है इसको भी समझेंगे। सबसे पहली चीज, डिप्रेशन क्या होता है? जब चीजें हमारे अनुकूल होती हैं तो हमको सब कुछ अच्छा लगता है, हम जैसा चाहते हैं वैसा हमको होता है, वैसा हमारे जीवन में चलता रहता है, तो सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ पॉजिटिव है। लेकिन जब हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता तो हम डिप्रेशन में आना शुरू कर देते हैं, हम हारने लग जाते हैं, हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, हमारे साथ में कुछ भी घटनाएं घटित होने लग जाती हैं, तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्या होता है डिप्रेशन में? सबसे पहले आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आपका अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल माइनस होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीजें, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है। आप समझ ही नहीं पाते हैं सिचुएशन क्या चल रही है और आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आप नेगेटिव हो जाते हैं। आप ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां हर चीज नेगेटिव हो रही है, आपकी सोचने की क्षमता भी नेगेटिव हो जाती है। आप जो सोच रहे हैं वो भी आप नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी का लेवल इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आप डिप्रेस हो जाते हैं। मैं अपने उपायों में हमेशा बोलता हूं नॉनवेज नहीं खाना। साइकोलॉजिकल रीजन क्या है? नॉनवेज खाने से आपके शरीर का तम बढ़ता है। तम यानी कि तामसिकता बढ़ती है। आपको सत्य चाहिए यानी सात्विकता चाहिए, लेकिन आप अपना तामसिक यानी तामसिकता आप बढ़ा लेते हैं, नेगेटिव एनर्जी को आप बढ़ा लेते हैं, अपने शरीर में अंदर इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं, आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। डिप्रेशन से बचने के बहुत उपाय हैं, लेकिन सबसे पहली चीज आप समझिए इसका कॉन्सेप्ट है नेगेटिव एनर्जी का। जब आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी इतनी बनने लग जाती है, तो आप वैसे ही डिप्रेस हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने कुछ मुझ पर कर दिया है, या कहीं मेरा पैर रख गया। ऐसा नहीं, आपके शरीर के अंदर की नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा बन रही है। तो आज मैं जो आपको नेगेटिव एनर्जी को निकालने का उपाय बता रहा हूं आपके शरीर में से, तो आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, बच्चे तक भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जरा सा गेम खेलते हैं, हार जाते हैं, पूरा दिन डिप्रेस। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए आज मैं आपको छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं। देखिए, ये लेवल तक आपको सही उपाय आपके काम करेंगे, लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन है तो आप डॉक्टर की मदद लीजिए। डॉक्टर ही आपको सही डिप्रेशन से निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल लेवल पर हैं, एक एक्सट्रीम लेवल आपका नहीं आया है डिप्रेशन का, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, मैं हर चीज में डॉक्टरी सलाह देता हूं। भूत प्रेत तंत्र मंत्र किसी के शरीर में आते हैं, तब भी मैंने आपको बोला था कि आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। डिप्रेशन यदि किसी भी व्यक्ति को है या घर में किसी सदस्य को हो रहा है, तो आप सबसे पहले उसको गौमूत्र से नहलाना शुरू कर दीजिए। यानी कि एक ढक्कन गौमूत्र उसके पानी में डाल दीजिए, उसे गौमूत्र से नहाना बहुत जरूरी है। गौमूत्र एक ऐसा साइंटिफिक आपका हथियार है, ऐसी दवाई है जो नेगेटिव एनर्जी को शरीर से तुरंत कम करता है। इसलिए मैंने आपको याद हो तो नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए, आपके घर से खत्म करने के लिए सेंधा नमक और गौमूत्र का पोंछा भी करना है। तो आप किसी भी व्यक्ति को, या आप अगर पीड़ित हैं, अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो सबसे पहले गौमूत्र से नहाना शुरू कर दीजिए। एक ढक्कन गौमूत्र रोज डालिए, रोज बाल्टी में डालकर नहाइए। दूसरा,
10 से 15 मिनट का उपाय है, पहले भी बताया हुआ है। शरीर से अगर नेगेटिव एनर्जी निकालनी है तो हम पैरों से नेगेटिव एनर्जी निकलवाते हैं। गर्म पानी एक बाल्टी में लेना है, 10 से 15 मिनट उसमें पैर डाल के बैठना है, साथ में एक ढक्कन गौमूत्र डालिए और 1 चम्मच सेंधा नमक डालकर पैरों को थोड़ी देर सिकाई कीजिए। शरीर से नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है, ताकि आप नेगेटिव होना कम हो जाए। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अपने घर का एनवायरनमेंट, अपने घर में नेगेटिविटी दूर कीजिए। अच्छी अगरबत्ती जलाइए, खुशबू रखिए, थोड़ा सा साफ सफाई रखना शुरू कर दीजिए, घर में पुरानी चीजों को हटा दीजिए, ताकि आपका घर स्वच्छ रहे और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहे। नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में क्रिएट करनी है आपको, तो उसके लिए एक शिव जी का उपाय बता रहा हूं। शाम के टाइम में आप ये जरूर करें, जिसको भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है और वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहा है, ये कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत जल्दी इंप्रूव करेगा। एक अगरबत्ती लेनी है, उसको शाम के टाइम में आप अपने घर में जला दीजिए। जब तक वो अगरबत्ती बुझती नहीं है, जब तक ओम नमः शिवाय का जप करें, भगवान शिव का ध्यान करें, आप देखिएगा आपके घर में, आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी एकदम से निकलना शुरू होगी। ओम नमः शिवाय का जप करें। मान लीजिए वो अगरबत्ती 4-5 मिनट जलती है, 5-6 मिनट जलती है, जब तक बैठे बैठे ओम नमः शिवाय का जप करें, ओम नमः शिवाय। इससे आपके शरीर में एक अलग टाइप की ऊर्जा बनेगी, तो नेगेटिव एनर्जी शरीर से निकलना शुरू हो जाएगी। पॉजिटिव एनर्जी जितनी ले सकते हो डिप्रेशन वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें, हर चीज पॉजिटिव सोचें। अरे भाई, जब एक भिखारी की व्यवस्था भगवान ने कर रखी है, तो आप तो अच्छे खासे इंसान हैं, आप तो अपने हाथ पैरों से काम कर रहे हैं, तो भगवान ने आपकी व्यवस्था कर रखी है। हर चीज भगवान की व्यवस्था के हिसाब से होगी, परेशान मत होइए। बाकी माता वैष्णो देवी आप सब पर कृपा करेगी। जय माता।